अभी परमेश्वर अच्छा कर रहा है। प्रतिदिन के जीवन में वह हमारे जीवन की वह सूझी देता है, सूझी देता है। हम लोग पत्रस की पत्री में पाते हैं जहां पर साफ साफ कहता है कि वह हमारी चिंता करता है। प्रतिदिन के जीवन में हर दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपद से हम सबों को बचाता है। प्रतिदिन वह हम सबों को अपने अनुग्रह रूपी छात्र में रखता है। आज आवश्यकता है कि हम उस अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर को हम अपने जीवन में जगह दें। प्रतिदिन के जीवन में हम उसको स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए, उसके डर में, प्रेम में, उसके अनुग्रह में हम अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करें। इसलिए कि उपवास का अर्थ होता है, उपवास दो शब्दों का मेल है। उपवास दो शब्दों का मेल है। उपवास, उपवास इसका अर्थ होता है प्रभु के निकट रहना। उपवास का अर्थ होता है प्रभु के निकट रहना। हम लोग प्रभु के संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखता है कि जितनों ने बपतिस्मा पाया सभी परमेश्वर के राज के वारिस हैं, यहाँ परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु की इच्छा है, वह चाहता है कि हम जो उसके संतान हैं प्रतिदिन उसके डर में, प्रेम में और उसके अनुग्रह में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। धर्मशास्त्र में हम पाते हैं जहाँ पर प्रभु साफ कहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहन है और वही मेरी माता है। इसलिए जब इस उपवास काल में हम लोग अपने जीवन को पाते हैं तो प्रतिदिन के जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो, हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के निकट आए, प्रभु के सम्मुख आए। उपवास काल का अर्थ है कि हमें से हर एक का जीवन परिवर्तनशील जीवन है। हम से हर एक का जीवन पश्चातापी जीवन है, मन फिराने वाला जीवन है। अगर परिवर्तनशील जीवन होगा, मन फिराने वाला जीवन होगा, इससे करके प्रभु प्रतिदिन के जीवन में हमारे पापों को भी क्षमा करने के लिए तैयार है। हम लोग यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1:8-9 में कहता है, एक साथ में तो कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन कब शुद्ध करता है? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं। हमारा जीवन पश्चातापी जीवन होता है, हमारा जीवन पाप से फिरने वाला जीवन होता है, वह हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए ना केवल इस उपवास काल में लेकिन संपूर्ण जीवन में हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के क्रूस के निकट आए। वही हमारी सहायता करने वाला है, वही हमें मार्ग बताने वाला है। हम लोग जब पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र को मनन कीर्तन करते हैं तो उपवास के विषय में बहुत सुंदर बातें हम लोग पहले से पाते हैं। इस्राएलियों के समय को जब हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, तो इस्राएली जाति के लोग ही उपवास करते थे, परमेश्वर को उपवास करने के द्वारा दुहाई देते थे। जब देश में अकाल होता था, देश में महामारी होता था, देश में किसी प्रकार का संकट या समस्या आता था, वैसे परिस्थिति में लोग एक जगह एकत्रित होकर के उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और उपवास करने के द्वारा से अपने जीवन के हर दुख तकलीफों को परमेश्वर को बतलाते थे। हम लोग पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। और मूसा जो इस्राएलियों का अगुवा था, मूसा भी अपने जीवन में परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए 40 दिन 40 रात उपवास किया। हम लोग निर्गमन का किताब को पढ़ेंगे तो उस तरह की बातें पढ़ते हैं। 40 दिन 40 रात उपवास किया, लेकिन साक्षात रूप से परमेश्वर को देख नहीं पाया। लेकिन मूसा जलती हुई थाली में परमेश्वर का दर्शन किया। यह उपवास का प्रतिफल है।
उसी तरह हम लोग देखते हैं कि पुराने समय में याजक लोग होते थे और वे लोग भी उपवास करते थे और प्रायश्चित दिवस के अवसर पर सामूहिक तौर पर उपवास किया जाता था। अपने लोगों के द्वारा से जो भी बलिदान लाया जाता था उनको परमेश्वर को अर्पित किया जाता था और अपने लोगों के लिए उपवास के द्वारा से उपवास किया जाता था। और नए नियम में जब हम लोग आते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथे अध्याय में हम लोग यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में देखने पाते हैं कि जब यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ तब शैतान के द्वारा से यीशु की परीक्षा ली गई। 40 दिन 40 रात उपवास किया और 40 दिन 40 रात उपवास करने के पश्चात वह मानव जाति के उद्धार के लिए वह अपने आप को बलिदान किया और उसके अनमोल लोग बढ़ाने से हम शुद्ध पवित्र किए। हम पाप से या अंधकार से हम छुड़ाए गए और उसी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से हम उसके संतान कहे जाते हैं। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय में कहता है कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो कपटियों की न्याय दिखावटी उपवास ना करें। 5 वचन में आज का 5 वचन वहां पर कैसे उपवास करनी चाहिए उसके विषय में बताया गया। हमारा उपवास दिखावटी ना हो। यीशु के समय में यहूदी जाति के लोग थे वे उपवास करते थे और कब करते थे? जिस दिन बाजार का दिन रहता था। वे लोग अपने शरीर में राख लगाते थे, टाट ओढ़ते थे और मुंह पिचकाए हुए रास्ता के किनारे बैठते थे, इसीलिए कि रास्ता पर आने जाने वाले लोग उन लोगों को देख सके और कहने पाए कि ये लोग उपवास कर रहे हैं। इस तरह का दिखावटी उपवास उन लोगों के द्वारा से किया जाता था और उसी को प्रभु यीशु मसीह आलोचना करता है, कहता है कि तुम्हारा उपवास दिखावटी ना हो। और जब उस समय वे लोग जब उपवास करते थे सिर में भी तेल नहीं लगाते, मुंह भी नहीं धोते, उस तरह का। लेकिन प्रभु हमें शिक्षा देता है आज के वचन के द्वारा से कि जब हम उपवास करते हैं तो कोई जानने ना पाए, हम विश्वासता के साथ उपवास करें, प्रार्थना के साथ हम उपवास करें, हम सिर में तेल भी लगाए, मुंह भी धोए और हमारा जीवन प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना का जीवन है। अगर उस तरह का उपवास हम करते हैं निश्चय करके प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के साथ होगा, हमारे जीवन की उन्नति और वृद्धि में वह सहायता और मदद करेगा। विश्वास से भाइयों आज के वचन जो योवेल नबी की किताब से लिया गया है, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि योवेल नबी के समय में वहां पर एक प्रकार का संकट आने वाला था जिसको टिड्डियों के द्वारा विनाश के विषय में टिड्डियों के द्वारा से राज का विनाश होने वाला था और उसी विनाश से बचाने के लिए योवेल नबी लोगों के बीच में शिक्षा देता है, लोगों के बीच में वह प्रचार करता है, उपदेश देता है और यही आह्वान करता है कि पश्चाताप करो। यह योवेल नबी का एक आह्वान है लोगों को उस विनाशकारी संकट से बचाने के लिए, उन टिड्डियों से बचाने के लिए पश्चातापी जीवन जीने के लिए वह अगुवाई करता है और कहता है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को तोड़कर फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्योंकि परमेश्वर तो क्या परमेश्वर दयालु परमेश्वर, सुरक्षित देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि संकट से उस विनाश से बचना चाहते हो
तो पश्चातापी मन लेकर मन फिरा करके प्रभु परमेश्वर के निकट आ, क्योंकि वह तो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु परमेश्वर है, करुणा निधान है। वह तुम्हें सहायता करेगा, वह तुम्हें उस विनाश से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। और इसी चीज को वह प्रचार करता है, लोगों के बीच में वह आह्वान करता है। इतना ही नहीं, सबको वह आमंत्रित करता है, सबको आमंत्रित करता है, सबको बुलाता है। कहता है कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, मुर्गियों को बुला लो, बच्चों और दूधपियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल जाए। और सब प्रकार के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को वह एक जगह एकत्रित करता है और पश्चातापी जीवन जीने के लिए अगुवाई करता है। विश्वासी भाइयों को आज मैं वचन ना करूं इसराइलियों को, लेकिन हम जो नए इसराइली हैं, हम जो नए इसराइली हैं, प्रभु हम इस हरेक को भी अंधकार में से ज्योति में बुलाया है। हम दुनियादारी जीवन से अलग होकर प्रतिदिन प्रभु उसके सन्मुख आए। आज हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं कई प्रकार की समस्या है, कई प्रकार के दुख तकलीफ हमारे जीवन के साथ में है। हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए संसार और शैतान की ओर से कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। वैसे परिस्थिति में उन सारे समस्याओं से बचने के लिए आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें, हमारा जीवन पश्चातापी जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर का भय मानने वाला। यदि इन सारी बातों को हम लोग अमल करते हैं, निश्चय करके प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के साथ होगा। व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, वह सबको अपनी सुरक्षा में रखेगा। इसलिए आज भी प्रभु हर एक के जीवन को पश्चातापी जीवन बनाने के लिए, हर एक के जीवन को विश्वास में दृढ़ करने के लिए वह तैयार करना चाहता है और अपने पवित्र देह और प्रभु को देने के द्वारा से हर एक को निमंत्रण करता है। आइए हम लोग विश्वासता के साथ पश्चातापी मन लेकर प्रभु के मेज के निकट आए और प्रभु के देह और लोगों में सहभागी होकर के इस उपवास काल में केवल महीने के संपूर्ण जीवन में शुद्ध और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हम प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करें। पिता परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा से सबों को अगुवाई करें, सहायता करें और आज के वचन को हर एक हृदय के मंदिर में रखें कि हम सबों का जीवन पश्चातापी जीवन और प्रार्थना में जीवन हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तू इस घड़ी अपना उपस्थिति है, तेरी उपस्थिति अगुवाई होकर हम लोग तेरे वचन का अमर चिंतन करने सके। जो वचन तो हमारे जीवन में दिया है, हर एक के हृदय के मंदिर में रोक भी तेरा वचन हमारे पांव को दीपक। इसलिए प्रतिदिन के जीवन में वचन में बने रहने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त हृदय सबों के मन विचारों की रक्षा करेगी।